ओलंपिक का सपना, पेरिस 2024, सिटी ऑफ लाइट्स, ओलंपिक्स। विनेश फोगाट ने इस पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग की थी। पूरे देश की उम्मीद उनके कंधों पर थी। विनेश गोल्ड जीतने के लिए तैयार थी। चोटों से उबरकर वापस आईं। उन्होंने अपने साहस से संदेह उठाने वालों को चुप करा दिया। इस बार विनेश सिर्फ जीतने के लिए आई थी। उनका पेरिस का सफर पसीने और बलिदान से भरा था। विनेश मैट पर उतरी। उनकी निगाहें पुरस्कार पर टिकी हुई थी। यह उनके लिए बहुत बड़ा मैच था। यह उनके लिए बहुत आप थी। द बैटल। विनेश और गोल्ड मेडल के बीच खड़ी थी। जापान की खतरनाक पहलवान यूई सुसाकी। यूई सुसाकी 3 बार चैंपियन रह चुकी हैं। दोनों पहलवान जीत की लड़ाई के लिए तैयार थे। सीटी बजी और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को सर्कल किया। मैच में टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। विनेश बिजली की स्पीड से हिली। उन्होंने एक परफेक्ट टाइम टेकडाउन को अंजाम दिया। भीड़ जयकार से गूंज उठे। विनेश ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। सुसाकी ने जोरदार वापसी की। मैच आगे पीछे होता रहा। एक एक अंक के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंतिम सेकंड में विनेश ने एक और टेकडाउन सुरक्षित कर लिया। भीड़ जोश में आ गई। विनेश ने कर दिखाया। टूटे सपने। द वे इन। जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। विनेश को अयोग्य ठहराया जा रहा था। इसका कारण क्या था? उनका वजन केवल 100 ग्राम अधिक था। यह खबर विनेश पर बिजली की तरह गिरी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। खेल से उनके निष्कासन ने सभी को दुखी कर दिया। उसने मैट पर विश्व चैंपियन को हराया, लेकिन स्केल्स पर हार गई। आंसुओं भरी विदाई, रिटायरमेंट। दुख सहन करना बहुत मुश्किल था। भारतीय कुश्ती की गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी। उनके शब्दों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। दुनिया ने एक चैंपियन को इस तरह टूटा हुआ देखा और इस पर विश्वास नहीं कर सकी। उनके आंसू उन एथलीटों की याद दिलाते थे जिन्होंने इसी तरह के संघर्षों का सामना किया था। उनके रिटायरमेंट ने एक कड़ा संदेश दिया। इससे उस व्यवस्था की खामियां उजागर होती हैं जो एथलीटों को समर्थन देने का दावा तो करती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें निराश करती हैं। लड़ाई जारी है। चैलेंजिंग द WFI। विनेश फोगाट चुप बैठने को तैयार नहीं थी। वो अपनी फाइट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI तक ले गईं। उन्होंने WFI पर लापरवाही और कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उनके आरोपों ने इंडियन स्पोर्ट्स में भूचाल ला दिया। विनेश की हिम्मत ने अदर एथलीट्स को भी बुरे बर्ताव की अपनी कहानियां शेयर करने के लिए प्रेरित किया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विनेश को बैकलैश और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटी रही, जस्टिस पाने के लिए अडिग रही। सेक्शन 6। उम्मीद बनी रहती है। द क्वेस्ट फॉर जस्टिस। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन विनेश फोगाट अडिग हैं। वो जानती हैं कि इंसाफ की लड़ाई कभी आसान नहीं होती। रेसलिंग मैट से कोर्टरूम तक का उनका सफर उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। वो उन लोगों की आवाज बन गई हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। WFI के साथ उनकी लड़ाई का नतीजा क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, विनेश फोगाट पहले ही जीत चुकी हैं।